वो हमने पढ़ा कि जो कि एनिमल्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए और कैसे हमारे पास 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर डिस्कवर हुए। ओके, डिस्कवर हुए। एट प्रेजेंट ज़्यादा हो गए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कवर किए और देखा कि उनकी कैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मींस कैसे वो इवॉल्व हुए। कनेक्टिंग लिंक्स हमने पढ़ी, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, जैसे कि डीडीटी से नाम मरने वाले मॉस्किटोज, देन इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स देखा हमने। तो फिर हमने ये सब तो देख लिया कि वो इवॉल्व कैसे हुए और इवोल्यूशन में क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स थी, जो थियरीज थी जो डार्विन ने दी, फिर हार्डी एंड वेनबर्ग प्रिंसिपल। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट की जब अर्थ फॉर्म हुआ तब वहाँ पर एनवायरनमेंट में कैसे जो न्यू लाइफ प्रेजेंट हुई। तो हमने ऐसा ऑर्गेनिज्म सब बहुत सारे 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लिया। फिर आया कि उसे स्टडी कैसे करें। ओके, तो ह्यूमंस को कॉन्शियसनेस एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो उसकी वजह से ह्यूमंस को हुआ कि इसको स्टडी करना है और स्टडी करने के लिए क्या किए, तो क्लासिफिकेशन का मींस आइडिया आया कि हम उसे क्लासिफाई करेंगे। आइडिया आया कि हम उसे क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एंड देन उसे एक साथ स्टडी करेंगे, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। ओके, तो क्लासिफिकेशन मींस आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म and then placing similar organism in one group and different kind of organism in different group। okay, तो same kind of organism को एक ग्रुप में रखेंगे, different kind of organism को different groups में रखेंगे और वहां से टर्म हुई टैक्सोनॉमी। ओके, तो टैक्सोनॉमी thus may be defined as the science of classification of organisms into categories maintaining certain rules। means certain rules को ध्यान में रखते हुए टैक्सोनॉमी करना मींस क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को, और उससे नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। और the taxonomists classify organisms according to their morphological features only, means external morphology there are two terms, morphology and anatomy। तो morphology means external body and anatomy means internal body। मींस पहले एक्सटर्नल बॉडी को देखकर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज को पहचान कर उसे क्लासिफाई किया जाता था, हैविंग सेम फीचर्स को साथ में रखा जाता था। वंस द कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड, टैक्सोनॉमिस्ट began to draw evolutionary relationship between the different kinds of organisms। this was termed systematic। लेकिन जैसे जैसे केमिकल इवोल्यूशन की थियरी प्रूव हुई, जैसे कि कहा कि सभी एंसेस्टर में से इवॉल्व हुए हैं, कोई ना कोई उनका एंसेस्टर्स होगा और सबने अपने एंसेस्टर्स का डीएनए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए अपने एंसेस्टर्स का और सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। तो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंटर हुई और वहां पर उसका नाम दिया गया फिर सिस्टेमेटिक्स। टुडे taxonomy and systematic are treated as synonyms because they are classifying organisms, they are treated as synonym, since for classification both morphological and biochemical resemblance and even those between molecules and such as DNA and RNA are studied to establish evolutionary relationship। means evolutionary relationship को भी ध्यान दिया गया और कैसे उसके बेस पर भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया ना। जो टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था उसमें जो कैटेगरीज मींस और ग्रुप्स में उस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे थे, उसे एक ग्रुप को बोलेंगे हम टैक्सन। ओके, तो टैक्सन को हम देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सन्स, तो हम उसे पढ़ेंगे।
By classifying an organism, it is assigned to categories which show its evolutionary relationship with other groups of organism. Each level or category is termed taxon, means plural हो गया उसका taxa. The lowest category of classification or taxon is species. Okay, the species मैंने आपको याद करने को एक ट्रिक बताई थी, keep, pod, clean और family, get, see. Okay, इससे आप ये सब याद रख सकते हो यहाँ पर फाइलम और डिवीजन, क्योंकि इन केस ऑफ प्लांट यहाँ पर फाइलम नहीं होता, डिवीजन होता है. The lower category है हमारी species, the other arranged in the species hierarchy, various categories. Species means group of individuals of one kind which can interbreed to produce fertile offspring. Okay, याद रखना है ये सारी definitions. Genus, group of species means genus, group of species resembling each other in several features indicating common ancestry. Okay, common ancestry, पूर्वज same. Okay. Family, group of genera resembling each other. Group of genera resembling each other, example Felis domestica and Panthera tigrum. means family एक है cat की और tiger की, but both belong to family Felidae. Okay, both belong to family Felidae, क्योंकि उनकी genus and species अलग है लेकिन family same है, means फैमिली में ग्रुप ऑफ जेनरास हो गए. ओके, जीनस के ग्रुप हो गए. ऑर्डर इंक्लूड्स फैमिली शोइंग सिमिलर कैरेक्टर, मींस ऑर्डर में ऐसी फैमिलीज प्रेजेंट होगी जिसको सिमिलर कैरेक्टर्स हो गए. देन क्लास, ओके, क्लास तो इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, मींस रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास में हो गए. नेक्स्ट इज फाइलम, तो फाइलम इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस, तो ऊपर वाला उसके ज्यादा सिमिलरिटीज वाले ऊपर होता है. मींस ऑर्डर पूछा है तो उसके ऊपर फैमिली, तो इंक्लूड्स फैमिली शोइंग सिमिलर कैरेक्टर्स. क्लास पूछा है तो इंक्लूड ऑर्डर हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, ऐसे हम लिख सकते हैं. The various phyla belongs to the respective kingdoms, means various phylum belong to the respective. There are 5 kingdoms about which we will learn later. Human belong to the kingdom Animalia, and classification of humans is given example to describe the manner which living organism are classified. यहाँ पर देखो एग्जांपल के साथ यहाँ पर बताया है देयर किंगडम एनिमल है. ओके, तो यहाँ पर अर्थवॉर्म है, फिश है, रैट है, एप है और यहाँ पर ह्यूमन है. देन फाइलम यहाँ पर उसका होगा कॉर्डेट. ओके, हैविंग नोटोकॉर्ड, मींस यहाँ पर अर्थवॉर्म निकल गया. देन क्लास मैमेलिया. ओके, तो क्लास मैमेलिया मींस जो गिव बर्थ टू यंग वंस एंड ब्रीड वाया देयर ब्रेस्ट. ओके, तो यहाँ पर जो था मींस फिश जो एग ले करती थी वो निकल गई. मींस ऑर्डर प्राइमेट्स. ओके, तो वहां पर सिर्फ एप आए, यहाँ पर सिर्फ एप आए. फैमिली होमिडी. ओके, तो ह्यूमन एंड देयर एंसेस्ट्री. देन जीनस होमो, तो यहाँ पर मोर क्लोज एंसेस्टर्स एंड ह्यूमंस एंड होमो सेपियंस मींस मॉडर्न मैन. तो यहाँ पर हमें याद रखना है ये ह्यूमन बीइंग्स का. ओके, ये ह्यूमन बीइंग्स का हमें याद रखना है. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. मींस साइंटिफिक ऑर्गेनिक नेमिंग मींस अब क्लासिफिकेशन की बात आई तो फिर उसे नेमिंग भी करना जरूरी लगा, क्योंकि एक एनिमल का डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट कंट्रीज पर अलग-अलग नाम था. इसीलिए साइंटिस्ट ने एक कॉमन नेम के लिए कि एक ही ऑर्गेनिज्म सभी जगह सेम नेम हो ऑर्गेनिज्म का. इसकी वजह से वहां पर हमें नोमेनक्लेचर करना पड़ा. थोड़ी थियरी देख लेते हैं. डिफरेंट प्लांट्स एंड पार्ट्स हैविंग डिफरेंट कॉमन नेम्स. कैट इज बिल्ली इन हिंदी, बीरल एंड इन बंगाली,
पुनाई इन तमिल एंड मंजर इन मराठी। ओके, तो बिल्ली के ये चार नाम है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। देयर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर कैट इन फ्रेंच एंड जर्मन। कैट के लिए फ्रेंच एंड जर्मन में भी डिफरेंट नेम्स है। Thus they are arose the need to give organisms name which are understood throughout the world। मींस पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो, ऐसा करने के लिए साइंटिफिक नेम्स दिए गए जिसके लिए नोमेनक्लेचर किया। पहला जो नोमेनक्लेचर था वो किया था कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस ने उसे नाम दिया था लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज में okay, the simplified system of naming organism called binomial nomenclature have been the standard for more than 2 centuries. It was proposed by a Swedish biologist Carlus Linnaeus। Binomial nomenclature simply means two naming system, okay, two naming system, every name of category having two parts, genus, okay, genus and species। तो ऑर्गेनिज्म के लिए दो नाम मिलकर एक साइंटिफिक नेम बना गया। द जेनेरिक नेम इज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक नेम रीड विद अ स्मॉल लेटर। तो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। मींस जब हम बात करें किसी मैंजीफेरा इंडिका की, तो यहाँ पर जीनस का पहला लेटर कैपिटल है और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल है। ओके, होमो सेपियंस की तो होमो का एच बड़ा है, एस छोटा है। इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। द थ्री मेन फीचर्स, ओके, तो यहाँ पर रूल्स हमने पढ़ते हैं। ओके, ये रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कि कैसे लिखना है। अ साइंटिफिक नेम बाय कन्वेंशन इट इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइन व्हेन रिटन विद एन। ओके, तो अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन करना है, लेकिन अगर प्रिंट हो रहा है तो इटैलिक्स में लिखना है। साइंटिफिक नेमिंग अकॉर्डिंग अ सेट ऑफ साइंटिफिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मींस उसके रूल्स को फॉलो करके लिखना है। Scientific names are mostly in Greek and Latin. They are uniformly understood all over the world and made communication about organisms easier। Okay, तो रूल्स को से याद रख लिखा था कि पहला लेटर जीनस का कैपिटल और स्पीशीज का स्मॉल। सेकेंड, अगर प्रिंट हो तो इटैलिक्स और हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन। देन पहले जीनस का वर्ड लिखेंगे, पहले जीनस लिखेंगे, देन स्पीशीज लिखेंगे। ओके, देन किसने उसे नाम दिया है वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि कार्ल वॉन लिन। ओके, तो जैसे जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम, फिर जिसने उसे डिस्कवर किया है वो। अब यहाँ पर कार्ल वॉन लिन है। ओके, कार्लस लिनियस ने खुद का नेम पहले लैटिन में लिखा। एक्चुअल नेम था कार्लस लिनियस, बट उसका मीन्स लैटिन नेम कह सकते हैं। लैटिन नेम उसने लिखा कार्ल वॉन लिन। इसलिए दो अलग अलग नाम है, आए तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, उसने खुद का नाम भी लैटिन में लिखा है। Next is prokaryotes and eukaryotes। Okay, the organisms that are most primitive are the first to evolve the earth are the bacteria। Okay, हमने already evolution chapter में पढ़ा, they do not possess a nuclear membrane around their single chromosome, absence of well-defined nucleus, in other words a primitive nucleus, then prokaryotes and all bacteria belonging are prokaryotes। As a construct or organisms other than bacteria possess a well-defined nucleus are eukaryotes। There are other different prokaryotes and eukaryotes which given below। Okay, so differences है यहाँ पर prokaryotes and eukaryotes है, means साइज में डिफर हो रहा है। सेलुलर डीएनए नहीं होता है यहाँ पर, वहाँ पर सेलुलर डीएनए होता है, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ पर डीएनए होता है वो एक प्रोटीन पे रैप्ड होता है। साइट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डीएनए साइटोप्लाज्म, यहाँ पर डीएनए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंस आप देख लेना।
तो 5 किंगडम क्लास में ओके रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया 3 सिलेक्ट किए, जैसे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेल यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे 5 किंगडम्स को 5 क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। टिल दे आर रिसेंटली ओनली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, plant and animalia such as 2 kingdom classification or several drawbacks. Example, bacteria and fungi were kept along these plants although they were very different. 2 kingdom classification में plants and animals के साथ ही bacteria और fungi को रखा जाता था, जो कि बहुत गलत बहुत डिफरेंस थे उन दोनों में। ओके, तो रॉबर्ट एच विटेकर ने उनके बेस पर यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो 5 किंगडम्स बनाए, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ओके, तो यहाँ पर 5 किंगडम ये थे हमारे, जो कि रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में इसके बेस पर यहाँ पर डिफरेंस किया। A kingdom को मोनेरा means prokaryote, उसकी वैल्यू यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। Then kind of nutrition is diverse, जैसे सैप्रोफाइटिक भी होता है, हेटेरोफाइट्स भी होता है और ऑटोट्रॉफ्स भी कई बैक्टीरिया होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा, तो दे आर यूकार्योट, यूनिसेल्युलर एंड यहाँ पर diverse kind of nutrition because there are various kind of nutrition same as bacteria. Then next is fungi, they are eukaryotes and they are unicellular or multicellular because the yeast is unicellular and multicellular may be Spirogyra. So kind of nutrition is saprophytic, mostly saprophytic because they feed on dead and decay material. Next is animalia, all green plants. Okay, so eukaryote they are multicellular and autotrophs because they synthesize their own food by the process of photosynthesis. Next is animalia, they are eukaryotic, we are multicellular, we are eukaryotic and heterotrophic, depend upon the different animals for food. ओके, तो यहाँ पर मोनेरा, ब्लू ग्रीन रेड है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, सब मेल की प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा है 5 किंगडम, वी ऑलरेडी नोट दैट प्रोटिस्टा है 5 किंगडम। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स 5 फाइलम्स कह सकते हैं, जैसे क्रिस्टोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स, then dinoflagellates, and next protozoa. 1 2 3 4. Okay, so these are the 5 phylums of kingdom Protista. Next is fungi, molds and fern, plantae, multicellular mosses, seed plants, animalia, chordates and non-chordates. So these are just 5 kingdom of classification. Name the scientists who proposed binomial. So Carl von Linné, Carlos Linnaeus, and 5 classifiers. Robert Linné. Where was the first organism? They are bacteria. Name the next one category which came before and after family. Before and after family means यहाँ पर हमें लिखना है keep, pot, clean और family get. Okay, तो before family order and after family genus. Name the category which above level is question set. Above order level incorrect. Above order के ऊपर means keep, pot, clean और family get sick. Above order means ये लिखना है. Okay, kingdom final class. मैजिफेरा का तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आएगा. ओके, स्मॉल आएगा. देन होमो सैपियंस यहाँ पर स्मॉल आएगा. फेलिस लियो, गलत है, ये जीनस ही नहीं है. पैंथेरा लियो होगा. ओके, पैंथेरा लियो होगा. ओके, place the following in respective kingdoms. Bacteria with curd milk, curdle the milk, तो होगा वो fungi में. बैक्टीरिया है तो फिर मोनेरा में होगा. ओके, मोनेरा. काउ मैमलिया, ग्रास तो जिम्नोस फॉर्म एंड एंजियोस्पर्म. अमीबा तो होगा प्रोटिस्टा या फिर प्रोटिस्टा, सब अमीबा प्रोटिस्टा एंड मोनेरा भी है. ब्रेड मोल्ड दे आर फंजाई. एंड जो रॉबर्ट एच विटेकर के जो
लिमिटेशंस है, उनमें से एक लिमिटेशन है वायरस के। रॉबर्ट एच विटेकर वायरस के बारे में हमें कुछ नहीं बताता कि वायरस को कौन से किंगडम में रखा जाए या फिर कहां पर वो क्लासिफाई होगा। तो यू हैव हर्ड अबाउट डिजीज इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्स, रेबीज, स्मॉलपॉक्स, एड्स एंड डेंगू कॉज्ड बाय वायरस। ओके, दे आर नॉन लिविंग। वायरस का ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर वो किसी भी बॉडी के बॉडी के आउटसाइड होगा तो वो नॉन लिविंग होगा, बट यूजुअली जे वो जैसे भी एंटर होगा किसी भी लिविंग बॉडी में तो दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड बिहेव लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर नॉन लिविंग, मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड को कहते हैं कैप्सिड। ओके, प्रोटीन कोड को कहते हैं कैप्सिड। They are non-living and made up of RNA, DNA surrounded by protein cord. They can replicate, however they cannot reproduce their own. Okay, replicate सकते हैं, reproduce नहीं कर सकते। They reproduce when inside a living cell. Okay, living cell के inside वो reproduce करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैपेबिलिटी मिल रही है। Therefore, virus poses a special classification problem. Means वो एक problem है क्योंकि outside body non-living and inside body living. Logically, they cannot place in any five kingdom, but they can multiply their host cell and mutate like living organism, but they are crystalline, exhibit non-living features. If they are living, also non-living. Size. Okay, so by talking about size of the virus, viruses are extremely small and can be seen only under electron microscope. They are smaller than the smallest bacteria. जो हमारा smallest bacteria है, mycoplasma, उससे भी छोटा है वायरस। They can pass through filters which retain bacteria. Okay, their size is indicated in nanometers. Their range is 10 nanometer to 300 nanometer in diameter. These are the two different types of virus. There is the bacteriophage and there is influenza virus. Okay, influenza. तो यहाँ पर प्रोटीन कोड होती है। प्रोटीन कोड की वजह से वायरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मीन्स हम उन्हें किल नहीं कर पाते। जो भी एड्स का वायरस है, रेट्रोवायरस, तो उसकी हम कैप्सिड, अभी तक ऐसा कोई केमिकल या फिर वैक्सीन फाइंड नहीं हुई जो उनकी कैप्सिड को तोड़ सके। इसकी वजह से अभी भी उनकी कोई भी वैक्सीन या फिर एंटीबॉडी फॉर्म नहीं हुई। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है सिंपल स्ट्रक्चर, कोर एंड कवर। कोर एंड कवर, द कोर पार्टिकल्स कैन particle is genetic material, either DNA or RNA. The cover is protein core called capsid. Virus can reproduce only while in the inside of cells. Okay, virus cannot be produced by itself. For its reproduction, it need to enter the cell of some organism. किसी सेल को सेल में एंटर होना जरूरी है। From the whole cell, it uses raw materials, enzymes and energy generating machinery of host cell to produce its own DNA. The number of virus particles are thus formed inside the host cell. The host cell bursts to release a new virus particles. ऐसे reproduce होते हैं और फिर बॉडी में फैल जाते हैं। Virus living or non. Though virus possess nucleic acid and genetic material like living organisms, they cannot make copies of DNA for reproduction on their own. They can make copies themselves to reproduce only inside the living cell. Because their genetic material is DNA or RNA, they exhibit mutation followed by variation in the infective properties. Further, they are considered non-living because they have non-cellular, they have no enzyme of their own and they can be crystallized. Okay. Infective properties of virus. Okay. Virus is known to attack bacteria, plants and animals. Virus which invade bacteria are called bacteriophage and virus are highly specific in their relationship with the host episode. Okay. तो वायरस यहाँ पर कहाँ इन्फेक्ट करता है वो हम पढ़ेंगे। For example, polio virus attacks particular nerves. ओके, पोलियो वायरस है वो पर्टिकुलर नर्व्स को ही अटैक करते हैं। नर्व्स, हमारी बॉडी में नर्व्स होती है। मम्स वायरस अटैक पर्टिकुलर पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ओके, मम्स सलाइवरी ग्लैंड को, पैरोटिड को अटैक करती है। वायरस कीप्स ऑन म्यूटेटिंग। ओके, म्यूटेटिंग मींस चेंज होते रहते हैं। म्यूटेशन मींस चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लुएंजा वायरस हैज rRNA as in genetic material, mutates and so every year flu which is caused during the virus, and scientists find it difficult to find a cure for influenza or flu. क्योर ढूंढना मुश्किल है क्योंकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेते हैं थोड़ी सालों बाद एंड एक नए टाइप से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हम उसका इन्फ्लुएंजा का फ्लू वायरस ढूंढना, एंटीबॉडी ढूंढना डिफिकल्ट फील हो रहा है।
Certain cancers are known to be caused by virus. Okay? Certain cancers are spread to be known to be virus. They virus have RNA genetic material. They called retrovirus. Retrovirus means virus. Potato roll virus plant में tomato stunt virus and tobacco mosaic virus. Host potato tomato leaf. यहाँ पर disease है potato leaf roll means leaf roll हो जाता है. Tomato bushy stunt means grow करती रहती है. So there will be no limit and there will be mosaic virus. There will be mosaic means airborne contact means हवा से ही आता है. And in human means herpes virus, pox virus, HIV, dengue, hepatitis B. Humans में सभी herpes, smallpox, AIDS, dengue, hepatitis. ओके तो यहाँ पर एयरबॉर्न डिजीज है herpes virus, pox virus भी एयरबॉर्न डिजीज या फिर कांटेक्ट. AIDS है सेक्सुअल कांटेक्ट लाइक मदर टू चाइल्ड. ओके ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे हो सकता है. ओके कांटेक्ट. Dengue is bite of infected Aedes mosquito and hepatitis infected water, contaminated water. और वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डिस्कवर हुए जिसका नाम दे दिया विरोइड्स आर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स. ओके सेवरल हंड्रेड मींस कुछ हंड्रेड्स न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं. They infect plants and even kill them. In plants they use enzymes of plant cells to replicate like virus do. When they infect plants, these RNA molecules cause defect in regulatory systems controlling plant growth. Hence, viroids infect plants, so stunted growth and abnormal development. Okay, जो भी plants को viroids अटैक करते हैं, उसमें stunted growth दिखती है और abnormal development means वो भी एक such type of virus है. Viroids have less molecular weight as compared to viruses. Also have small size than virus. लेकिन वायरस में कैप्सिड होता है. वायरस हैव प्रोटीन कोड बट विरोइड डजंट. ओके विरोइड के पास प्रोटीन कोड नहीं होता. ओके तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन एंड कहाँ से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुई अर्थ और कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा डेवलप हुए अप टू 2 to 3 मिलियन. अब तो मींस उस टाइम पे एस्टीमेट लगाया गया था कि देयर विल बी 7 to 8 मिलियन ऑर्गेनिज्म बट अभी तक मेजॉरिटीली 3 to 5 मिलियन ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डिस्कवर हुए और भी ऑर्गेनिज्म जो कि डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए उन्हें भी फॉसिल्स एंड आर्कियोलॉजी पेंटियोलॉजी द्वारा पेंटियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फॉसिल्स के द्वारा डिस्कवर किया जा रहा है. तो यहाँ पर बायोलॉजी इज नथिंग बट स्टोरी ऑफ अर्थ. मैंने स्टार्टिंग में कहा था बायोलॉजी इज नथिंग बट स्टोरी ऑफ अर्थ. दैट्स व्हाई विरोइड्स एंड वायरस आल्सो हम पढ़ रहे हैं कैसे इवॉल्व हुए और कैसे कैसे यहाँ से हम जो भी इनकी इन्फेक्शंस हमें हो रही है यहाँ पे वायरस यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं उनके भी हमें क्योर ढूंढ रहे हैं और बीइंग अ मेजर स्कोप फॉर फ्यूचर.